अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी की न्यूज़ स्टूडियो के साथ मैं हूं एहसन हमीद राजा और मैं हूं अली शाबासी। नजर डालेंगे न्यूज़ हेडलाइंस पर। 9 नवंबर को सवाबी से फाइनल में कॉल देंगे और फिर पीछे नहीं हटेंगे। घर वालों को कह दिया वापस ना आया तो जनाजा पढ़ लेना। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि हमने पुरअमन रहकर बहुत मारें खा ली। बानी के साथ जो कुछ हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। IMF से हाथ मिलाया और खुदाफिज कह दिया। PTI वाले IMF को वापस लाएं। PTI पाकिस्तान की तरक्की का कोई एक मंसूबा बता दे। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कहा PTI ने अवाम को सिर्फ बदतमीजी सिखाई है। आला अदलिया में जजेस तकर्री के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील। स्पीकर का सुप्रीम जुडिशल और पार्लिमानी जमातों को नामजद करने का इरादा। तोशाखाना केस 2 में बुशरा बीबी की जमानत का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला गलत करार देने की इस्तदा। बानी PTI और अहलिया पर पर्दे जुर्म आयद ना हो सकी। अहम खबर शामिल करते हुए आपको बताएंगे विफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में शाह अब्दुल लतीफ भटाई मेले की रंगारंग तकरीबात जारी हैं। मेले के दौरान बच्चों ने अपने अंदाज में अपने टैलेंट का मुजाहरा किया। इस तकरीब के मेहमान खसूसी सैयद अल खान नासिर डिप्टी चेयरमैन सेनेट ऑफ पाकिस्तान थे। इस दौरान सिंधी कल्चर को उजागर करने वाले बच्चों में इनामात तकसीम किए गए और तकरीब के मेहमान खसूसी ने तकरीब में आए हुए मेहमानों को भी इनामात से नवाजा। मजीद तफसीलात जानते हैं राजा रुखसार की इस रिपोर्ट में। जी रुखसार, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। शाह अब्दुल लतीफ जो है मशहूर शायर थे, सिर्फ सिंध के नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी शायरी से जो है लोग लुत्फानंदोज होते हैं। और खासकर बात करूं इस तकरीब की तो यहाँ पे रंगारंग तकरीबात जारी हैं। सुबह 9 बजे यहाँ पे तकरीबात का आगाज़ हुआ था और अब तक जो है खासकर टेबलों पेश किए गए और खासकर उनकी शायरी जो है यहाँ पे पेश की और कुछ मेहमान गरामी थे जिनने उसके हवाले से गुफ्तगू की। मेरे साथ शाह अब्दुल लतीफ भटाई 18वीं सदी के सिंधी के एक बहुत बड़े शायर हैं और बड़े सगीर में जो चंद बड़े नाम हैं, जिस तरह हम कबीर का नाम लेते हैं, जिस तरह हम बाबा फरीद का नाम लेते हैं, जिस तरह बुल्ले शाह का नाम लेते हैं, तो ये उनमें से एक लीजेंड शायर हैं। और उनकी शायरी की जो ख़ास बात है वो ये कि उनके अंदर जो फ़िक्र है, जो फ़िलासफ़ी है, वो बड़ी आलमगीर है। वो लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, मोहब्बत की बात करते हैं, अमन की बात करते हैं, जंगों से नफ़रत की बात करते हैं, लोगों को जोड़ने की बात करते हैं। और वो हमेशा दो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ये जो पाल वालों का जिन्होंने ये इनवाइट किया। सिंध लैंग्वेज अथॉरिटी वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमें स्टॉल के लिए बुलाया। सर ये नेशनल बुक फाउंडेशन की किताब है, हम 50% डिस्काउंट हैं। इसमें काफ़ी सिंध की किताबें हैं, पाकिस्तान निराला वजूद में और दूसरी सिंध की तारीखी कहानियाँ, काफ़ी सारी किताबें हम सिंध की हमारी अपनी पब्लिश नेशनल बुक फाउंडेशन की है। और सर दूसरे नंबर पे मैं ये कहता हूँ कि हमारे जो MD साहब हैं, मुराद साहब हैं, जिनकी काफ़ी से बुक फेयर हर जगह लग रहे हैं, एक यानी पूरे पाकिस्तान में बुक फेयर हो रहे हैं। जो है ना डिफरेंट कल्चर्स यूजुअली मनाए जाते हैं। जो हमारा सिंधी कल्चर है ना बहुत एंशियंट है, वो कई 100 सालों से मनाया जाता है। तो हर साल की तरह आज के दिन भी हम जो है सिंधी कल्चर मना रहे हैं, लेकिन इसमें हमने एक पार्टिकुलर पर्सनालिटी को एम्फसाइज किया है जिनका नाम है शाह अब्दुल लतीफ भटाई। ही वॉज अ पोइटर ऑल्सो एंड फिलोसफर। तो उन्होंने जो है बुक्स लिखी हैं बहुत सारी और जो है लोग उनकी पर्सनालिटी से इम्प्रेस भी होते हैं। जी बिल्कुल, मेहमानों का यही कहना था कि शाह अब्दुल लतीफ की शायरी जो है दिलों को जोड़ने वाली शायरी है। सिर्फ इससे सिंध के लोग नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लोग मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। कैमरामैन शबाज अली के साथ राजा रुखसार अहमद, A1 टीवी इस्लामाबाद। हेडलाइंस आपने जानी, रुख करते हैं अब तफसीली खबरों की जानिब। बवाना से खबर शामिल करें। आपको बताएं कि बवाना में ए राह हक के शहीदों वफा की तस्वीरों तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। 2 नवंबर बरसी शहीद कांस्टेबल गहला खान की मौके पर DSP बवाना सजाद हुसैन और SHO थाना लंगराना सफदर हुसैन हर दीगर अफसरान शहीद के घर पहुंच गए। पुलिस अफसरान ने शहीद के वर्षा से मुलाकात के हैरियत दरियाफ्त की और तहाइफ पेश किए। पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने शहीद की कब्र पर सलामी दी, फूलों की पत्तियां निछावर की
कांस्टेबल गहला खान 2011 में रात गश्त ड्यूटी पर मामूर थे। नामालूम मुलजिमान की फायरिंग से शदीद जख्मी होने के बाद शहीद हो गए। पुलिस फौज ने फर्ज की राह में जान की कुर्बानी दी, जो महकमा पुलिस का फखर है। शोहदा की फैमिलीज की वेलफेयर के लिए तमाम मुमकिन इकदाम किए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, ननकाना साहब थाना मांगटान वाला पुलिस की कार्रवाई, जो वाकिल 7 जवारी गिरफ्तार, जुए पर लगी 2 लाख रुपए से जायद की नकदी रकम बरामद। मुलजमान के खिलाफ कमारबाजी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज, मजीद कार्रवाई जारी है। गिरफ्तार मुलजमान में वारिस, फरहान, जीशान और उम्र दराज वगैरह शामिल। जिला भर से जुआ के अड्डों का खात्मा यकीनी बनाया जा रहा है। कानून शिकनी के मुर्तकिब अनासर नाकाबिले माफी हैं, डीपीओ नदीम अब्बास का ये कहना था। कुछ बात करेंगे थाना सिटी जोहराबाद पुलिस की बड़ी कार्रवाई। अंधा कत्ल ट्रेस 26/9/2024 को 15 पर इत्तला मौसूल हुई कि हामोका मोड़ पर 5 नामालूम अफराद ने मसम्मी अहद खलील वल्द मोहम्मद खलील साकिना अटिबा कायमदीन को कत्ल कर दिया है, जिस पर डीपीओ खुशाब तोकीर मोहम्मद नईम ने फौरी नोटिस लेते हुए डीएसपी सदर सर्कल जुल्फिकार अहमद, एसएचओ सिटी जोहराबाद मुजाहिद खुर्शीद और इनकी टीम, कामरान अहमद एसआई, तलहा एजाज भट्ट एसआई, अख्तर अब्बास पर मुश्तमिल एक टीम तश्कील दी, जिन्होंने शब और रोज मेहनत करके 72 घंटे के अंदर अंधा कत्ल ट्रेस करके नामालूम मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे तफ्तीश जारी है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई। गैर मयारी और मिलावट शुदा 650 लीटर दूध कब्जे में लेकर जाया करवाकर यूनिट को सील कर दिया। मालकान के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए दरखास्त कबूला थाना में जमा करवा कर इलाका अड्डा जामन शाह में पंजाब फूड सेफ्टी टीम ने कार्रवाई करते हुए मिल्क कलेक्शन यूनिट पर छापा मारा। मुजरे सहित मिलावट शुदा और गैर मयारी 650 लीटर दूध कब्जे में लेकर जाया करवा दिया। दूध की तैयारी में इस्तेमाल किया जाने वाला सामान भी कब्जे में लेकर मिल्क कलेक्शन यूनिट को सील कर दिया गया। यूनिट मालकान के खिलाफ फौजदारी मुकदमे के इंदराज के लिए रिपोर्ट कबूला पुलिस को भिजवा दी गई। इस मौके पर डीजी फूड अथॉरिटी आसिम जावेद ने कहा, मिलावट करने वाले अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। आवाम को मियारी अशिया खुर्दनोश की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। डिप्टी कमिश्नर राजनपुर शफकतुल्लाह मुश्ताक और डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर दोस्त मोहम्मद ने ठहरी कॉलोनी में वाक़ई जामी मस्जिद जामे दारुल उलूम अब्बू हनीफा कारी महमूद कासिम में बाद नमाज जुमा खुली कचहरी। तफसीलात के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर और डीपीओ ने खुली कचहरी में लोगों के मसाइल सुने और इनके हल के लिए तहरीरी और जुबानी अहकामात जारी किए। खुली कचहरी में सीवरेज जमीनों के इंतकालात और टेरी रोड की तामीर में ताखीर के मसाइल पेश किए, जिनके हल के लिए डिप्टी कमिश्नर ने यकीन दहानी कराई। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सफातुल्लाह, एसएचओ और शहरियों की कसीर तादाद मौजूद थी। सिंध का रूहानी मरकज दरगाह पीर जाकरी सकरन में 128वां इज्तिमा सकरन में बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया गया। इस मौके पर थैलेसीमिया के मरीज बच्चों के लिए ब्लड डोनेट कैंप का इनेकाद किया गया, जहां पर सैकड़ों अफराद की जानिब से खून अतिया किया गया। इज्तिमा में दरगाह पीर जाकरी के सज्जादा नशीन सैयद मुनीर शाह ने कहा कि एक गहरी साजिश के तहत झूठे कॉम्प्रस्त इंतशार और इंतहा पसंदी फैलाने में इस्तेमाल हो रहे हैं, इसलिए सूफिया इकराम को सिंध को ऐसी साजिश से बचाने के लिए किरदार अदा करना पड़ेगा। इस मौके पर सैयद मुनीर शाह, सैयद अली रजा शाह और सैयद हामिद रजा शाह की जानिब से दरगाह पर चादर चढ़ाकर मुल्क और कौम की सलामती के लिए दुआएं भी मांगी गईं। खैरपुर के शहर रानीपुर रूरल हेल्थ सेंटर रानीपुर के क्वार्टर से लेडी हेल्थ वर्कर की लाश बरामद। इत्तला पर पुलिस पहुंच गई। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लाश की शिनाख्त लेडी हेल्थ वर्कर सायरा बानो के नाम से हुई है। लेडी हेल्थ वर्कर सायरा बानो अपने शौहर पुलिस एहलकार असगर थेम्बो के साथ सरकारी क्वार्टर में रहते थे। कुछ दिन पहले लेडी हेल्थ वर्कर सायरा बानो ने रानीपुर थाने पर एहतजाजी मुजाहरा करते हुए कहा था कि मेरी जान को खतरा है, मुझे तहफ्फुज़ फराहम किया जाए। लेडी हेल्थ वर्कर सायरा बानो के अपने शौहर के साथ इख्तिलाफात थे। लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए एवन टीवी। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।